अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति में अमेरिका का कृषि एक्सपोर्ट शायद टॉप पर है। यही वजह है कि ट्रंप ने अब तक जितनी भी ट्रेड डील की हैं उन सब में अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट के लिए नया बाजार बढ़ाने के समझौते शामिल हुए हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, यूके, थाईलैंड जैसे देशों में ऐसा हुआ है जिनके साथ ट्रंप ने ट्रेड डील में अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्राथमिकता दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप के साथ जिन देशों की डील नहीं हो पाई उसके पीछे भी जो वजह मानी जा रही है वो कृषि प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर बात ना बनना है। अब ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है और संभावना है कि दोनों देशों के बीच एक मिनी डील हो सकती है। भारत अमेरिका के बीच डील पर अपडेट लें सर, उससे पहले ये समझना और जानना चाहेंगे कि जो एग्रीकल्चर है ये क्यों पूरे जितने भी कारोबारी डील्स हो रही हैं पूरी दुनिया में अमेरिका की ओर से, उनके केंद्र में एग्रीकल्चर क्यों आ गई है? रणनीति क्या है? डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की व्यापार व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा डिसरप्टिव साबित हो रहे हैं और ये वजह हम इसलिए क्योंकि आपके पास विशेष विश्लेषण देकर आए हैं क्योंकि भारत की संधि सिर्फ एग्रीकल्चर के मुद्दों के कारण, एग्रीकल्चर बाजार में अमेरिका की प्रवेश की जिद के कारण फंसी हुई है। दरअसल जब से दुनिया में व्यापार वार्ताएं शुरू हुई उरुग्वे दौर के राउंड के बाद और उसके बाद जब WTO का समझौता हुआ, उससे उसका पहले उसका जो पूर्वज गैट था, वहां से लेकर द्विपक्षीय डील्स में, FTAs में कृषि को हमेशा देशों ने बाहर रखा है क्योंकि दो बड़ी वजह होती थी। एग्रीकल्चर लाइवलीहुड से जुड़ी हुई और पूरी दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में जो भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां आज भी जीविका का बुनियादी आधार कृषि है, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो या जापान हो या बाकी भी भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं हो। तो इसलिए कृषि को व्यापार समझौतों के दायरे से बाहर रखा जाता था। WTO में अलग से प्रावधान किए गए थे जिसमें कि कृषि और किसानों के संरक्षण का एक पूरा चैप्टर था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी नीतियां दी हैं और जो टैरिफ के समझौते किए हैं उसमें उन्होंने कृषि को पूरी व्यवस्था के केंद्र में ला दिया है। और अगर आप आंकड़ों को गौर से देखें जो हम आपको दिखाएंगे, उसमें ट्रंप की पूरी रणनीति ही इस पर केंद्रित है कि वो अपने किसानों के लिए बाजार में, जिन भी देशों से बाजार में संधि कर रहे हैं वहां बड़ा हिस्सा हासिल करें। ट्रंप आयात पे भारी टैरिफ की धमकी देते हैं, फिर कृषि उत्पादों पर और ज्यादा भारी टैरिफ की धमकी देते हैं और उसके बाद वो बाजार में डील करते हैं। आयात जो जिन देशों का आयात उनके यहाँ आ रहा है उन देशों पर ड्यूटी कम करने की घोषणा करते हैं और उसके बाद वो कृषि बाजार में बड़ी हिस्सेदारी लेते हैं। वापस उस टेबल पर चलते हैं जिस टेबल को मैं स्क्रीन पर रोकना चाहूंगा ताकि हम समझ सकें कि अभी तक जितनी डील्स हुई हैं उन डील्स में कृषि डोनाल्ड ट्रंप के प्रायोरिटी पर कैसे आई है। इंडोनेशिया को देखिए, कृषि निर्यात के लिए ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इंडोनेशिया का बाजार अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए खुल जाएगा और इसी शर्त पर इंडोनेशिया को 32% की ड्यूटी से 19% की ड्यूटी पर डील में ले आया गया। अब इंडोनेशिया के उपभोक्ता अमेरिका के किसानों का सामान खरीदेंगे। यूके तक की डील में अमेरिका के कृषि बाजार के लिए बनाई गई 5 बिलियन डॉलर के नए निर्यात हैं, नया कोटा मिला है। नामीबिया में पोल्ट्री की बिक्री के लिए एक स्पेशल प्रावधान डाला गया है डील में जिससे कि अमेरिका की पोल्ट्री नामीबिया के बाजार में पहुंचेगी। वियतनाम और थाईलैंड, इन दोनों के साथ जो बातचीत चल रही, वियतनाम के साथ संधि पूरी हो गई, इसमें पोल्ट्री, बीफ और अनाज के लिए पहुंच बढ़ी है। ये वो रणनीति का हिस्सा, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है जो अब कृषि को दुनिया के देशों के बाजारों में जहां जहां वो संधि कर रहे हैं वहां मुख्य केंद्र में ला रहा है और इस तरह से वो अपने किसानों के लिए, अपने देश के किसानों के लिए बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हैं और यही भारत की सबसे बड़ी उलझन है। और इसी वजह से भारत की संधि सबसे ज्यादा शुरुआत से इस पर चर्चा शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, तब से अभी तक ये संधि नहीं बन पा रही है। सर, क्या फिर यही माना जाए कि यही वजह है, भारत की भी सबसे बड़ी उलझन यही है? बाकी भी सब चीजें चलिए छोड़ दी जाए, लेकिन आपको लगता है एग्रीकल्चर ही वो मुद्दा है, वो गेट है जो बंद है जिसकी वजह से प्रवेश नहीं हो पा रहा है डील में? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वार्ताओं में भारत एग्रीकल्चर कॉज का चैंपियन रहा है। अगर आप WTO की वार्ताओं का पूरा इतिहास देखिए जो उरुग्वे राउंड से शुरू हुई थी और दोहा तक आई थी, सब जगह भारत ने विकासशील देशों का नेतृत्व किया था अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। भारत के पास अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए WTO से एक स्पेशल प्रावधान मिला हुआ है जिस पर अक्सर WTO में उसकी रार और झगड़ा होता रहता है। अमेरिका इस पर सवाल उठाता रहता है कि भारत सब्सिडी देता है किसानों को। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की उस सबसे कमजोर नस को, जहां भारत बिल्कुल समझौता करने की परिस्थिति में नहीं, उसी को पकड़ लिया है। उसी पर उनकी उंगलियां हैं या उसी पर उनका शिकंजा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ कम करे,
30 से 40% टैरिफ कम करे और खासतौर से कृषि उत्पादों के लिए करे। भारत से कृषि और डेयरी का बाजार खोला जाए, जीएम फसलों को स्वीकार किया जाए जो आ रही हैं, और जितनी भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हटाया जाए। भारत के लिए बेहद मुश्किल है कि वो इन शर्तों को मान सके एग्रीकल्चर के लिए बाजार खोलने के लिए, और इसलिए ये पूरी संधि में भारत की तरफ से ये पेशकश की जा रही कि भाई हमारी खेती को छोड़ दो, इसके बदले हमको तेल बेच लो, हम तेल लेने को तैयार हैं, गैस इंपोर्ट करने को तैयार हैं, तुम्हारी कारें इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन हम एग्रीकल्चर के मार्केट में अमेरिका के सामानों को नहीं आने देना चाहते। पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मॉडल को टेस्ट कर लिया है शुभम। इतने देशों का, जिनका देशों की सूची मैंने आपको दिखाई, वो सारे देश अपने यहां एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था होने के बाद भी अमेरिका के सामानों के लिए अपना बाजार खोलने पर राजी हुए हैं, और इसलिए भारत की ये पूरी डील यहीं आकर फंस गई है। चर्चा ये हो रही कि इसे बाहर रखा जाए, पर डोनाल्ड ट्रंप इसे बाहर कतई रखना नहीं चाहेंगे, जब वो पहले ही 4-5 देशों को अपनी शर्तों पर राजी करा चुके हैं और उसके बाद उन्होंने टैरिफ डील साइन की है। ठीक है सर, भारत की तो डील फंसी रही है, आपको क्या लगता है और कौन सी संधियां ऐसी हैं जो इस वजह से फंस गई हैं? सारी बड़ी संधियां, 5 केवल यूके सामने आया। अगर आप गौर से देखिए, भारत के साथ कृषि और डेयरी उत्पादों पर संधि फंसी हुई है, जापान के साथ चावल पर संधि फंसी हुई है, चावल और बीफ के लिए डोनाल्ड ट्रंप जापान के बाजार में एक्सेस मांग रहे हैं। चावल जापान में बेहद संवेदनशील मुद्दा है, और जापान की सरकार ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अमेरिका का चावल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने तो अपने बयान में भी कहा कि अमेरिका का चावल सस्ता है, जापान को खरीदना चाहिए, और इसके बदले टैरिफ की धमकी दी थी। यूरोपीय संघ के साथ जो डील पर सहमति नहीं बन पा रही, और अब चर्चा इस बात की है कि यूरोपीय संघ जवाबी टैरिफ लगाएगा, उसमें भी फूड सिक्योरिटी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जीएम फसलों की आपूर्ति महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसा मीट जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है यूरोप में, उस पर बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूरोप अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को, अपनी पोल्ट्री, अपनी डेयरी और मीट इंडस्ट्री को अमेरिका के सामानों से संरक्षित करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। और चीन के साथ तो कृषि का मामला पुराना है, 2018 वाले कार्यकाल में इसी मुद्दे पर विवाद हुआ था, कृषि खरीद बढ़ाने के लिए, सोयाबीन का एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका से चीन को, लेकिन इसके बाद सहमति नहीं बनी थी। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पर चीन पर टैरिफ लगाए थे, तो इसके बदले चीन ने पलटवार करते हुए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हिट किया था वो अमेरिका के कृषि निर्यात थे, उसमें खासतौर से सोयाबीन निर्यात था, और इसका असर अमेरिका के हिंटरलैंड में जो सोयाबीन फार्मर्स हैं उन पर उसका असर पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि किसान एक बहुत बड़ा वोटर है रिपब्लिकन पार्टी के लिए अमेरिका में, तो वो जितना ज़्यादा दुनिया के बाजारों में अपने सामानों को पहुंचाने के लिए धमका कर, दबा कर, बार्गेन करके हिस्सा पा सकेंगे, उतना ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा उन्हें अपने देश में मिलेगा, पर उतना ही ज़्यादा राजनीतिक नुकसान जापान की, यूरोप की और भारत की और चीन की सरकारों को होगा अगर वो अपने बाजार खोलते हैं। और इसीलिए कृषि को व्यापार वार्ताओं से थोड़ा दूर रखा गया था इससे पहले तक।